बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो के करीब शलजम, और इनको मैंने छील के कट कर लिया था। मोटे पीसेस में कट किया था, जैसे हम आलू वगैरह काटते हैं सालन में डालने के लिए, वैसे ही मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया था। और फिर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाले हैं, और इसको मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही पानी हल्का हल्का गर्म हुआ है, तो जो मैंने शलजम कट करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर ना डाल दिए थे, क्योंकि मैंने इनको बॉईल करना था और फिर इसको मैश करना था। बस पानी यहाँ पे इस टाइम पे मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने ना इसके अंदर शलजम जो थे वो ऐड कर दिए थे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। ये तकरीबन मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाते हैं, अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको बॉयल किया था, और फिर तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट के बाद जब चेक किया है ना, तो ये अच्छे से गले हुए थे। जब आप देखें कि इस तरह ये अच्छे से हाथ लगा के देखें सॉफ्ट हो गए हैं, तो फिर आपको इनको ना अलग कर लें, पानी में से निकाल लें। बस मैंने जो था ना, ये सारे जो शलजम थे इनको निकाल के एक पैन के अंदर डाल लिए थे। और यहाँ पे मेरे पास एक जो है मैशर था, हैंड मैशर था, उसके साथ मैंने ना सबको मैश कर लिया था अच्छे से। जैसे हम आलू वगैरह बॉईल करते हो तो मैशर की मदद से हम काट के उसको मैश कर लेते हैं अच्छे से, वैसे भी हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच की मदद से इसको मैश कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो उसी हैंड मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश किया है, और इसको मैंने ना अलग से एक साइड पे रख दिया था। करना मैंने गरम गरम ही था, क्योंकि ये ना गरम जब होते हैं ना तो बहुत अच्छे से मैश होते हैं। और मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कर लिया था। इसको मोटा मोटा नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। बस ये इस तरह जो है ना मैश हो गया, तो जैसे यखनी निकल जाती है ना किसी चीज़ की, वैसे मैंने इसकी निकाल दी थी। बस फिर मैंने ना पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, तकरीबन ना 4 से 5 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल के लिए। और एक अदद मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप करके कट करके धो लिया था। ठीक है, इसको अच्छे से आपने इसके अंदर डाल के इसको ब्राउन होने देना है। मैंने इसको इसके अंदर डाला था, और ब्राउन होने के लिए ना 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बस जैसे आम हम मसाला वगैरह भूनते हैं ना, वैसे ये वही सिस्टम है सारा, वो वैसे ही बनाते हैं इसको भी। तो ये स्टेज पे आके ना ये थोड़े से ब्राउन हो गए थे प्याज, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन एक जो है ना टमाटर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया था, काट के इसके अंदर ऐड कर लिया था। ठीक है, और फिर अब बारी थी स्पाइसेस की। तो जैसे हम नॉर्मल सालन्स में स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, वैसे इसके अंदर ऐड किए थे मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है हल्दी, नमक, ज़ीरा, काली मिर्च। ठीक है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आपको जितना टेस्ट कोई खाता है उसी तरह। मैं तो मैक्सिमम बहुत कम नमक मिर्च मसाले सब खाती हूँ। मेरे बच्चे भी वैसे ही आदी हुए हैं, तो बस फिर मैंने वो डाले। और सारे मसाले डालने के बाद मैंने ना इसके अंदर हल्का सा पानी डाला था। प्याज हमेशा मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि प्याज जो होते हैं ना वो हमेशा पानी के अंदर गलते हैं। तो आप लाजमी प्याज के अंदर पानी डाला करें, फिर अच्छे से मैश हो जाते हैं। आपके सालन के अंदर कभी भी साबुत प्याज या टमाटर नहीं रहते। यहाँ पे मैंने अब इसको बॉयल कर ये इसको अच्छे से ना मतलब भूना। और उसके साथ साथ इसको मैंने ना जब भून लिया था ना, फिर जो मैंने मैश करके रख रहा था शलजम वगैरह का मिक्सचर, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको अब मैं चम्मच की मदद से ना अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, और चम्मच से ही इसको मैं थोड़ा सा और मैश करूँगी, क्योंकि ना मुझे अभी इसकी ना कंसिस्टेंसी जो होती है ना इसकी, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना अभी थोड़ी सी मोटी मोटी है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे आके ना इसको थोड़ा सा और मैश किया था इसी चम्मच की मदद से। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं चलाई थी, सिर्फ चम्मच को ना ऊपर रख के ना हल्का हल्का जैसे हम दबा के करते हैं ना, वैसे कर दिया था। और फिर मैंने इसको ना मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के करीब मैंने इसकी ना भूनी लगाई थी। जब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होने लग जाए ना, तो तब आप देखें कि ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो पानी वगैरह होता है ना, वो अच्छे से खुश्क होना चाहिए। पानी रह जाए ना, फिर उसकी अजीब सी स्मेल आती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने इसको ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना इसको भून लिया था।
तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप इसको भूनें। जब पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए तो समझिए इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना सब्ज़ धनिया थी उसको छोटा छोटा काट के उसको इसके अंदर ऐड किया था, और मेरे पास था जी खुश्क धनिया और गरम मसाला पीसा हुआ। 1 टेबल स्पून मैंने ना इसके अंदर वो डाल दी थी, अच्छे से सारी साइडों से फैला के डाल दी थी, क्योंकि ना उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा टेस्टफुल हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने वो धनिया वगैरह सारी इसके ऊपर डाल दी थी। आप गरम मसाले, साबित जो गरम मसाले होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब इसके साथ साथ आज बच्चों को थोड़ी उनकी तबीयत ना थोड़ी मुझे ख़राब सी फील हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप इनके लिए ना पतला पतला सा सालन बना दूँ, शोरबे वाला जैसे पतला बनाते हैं ना, अच्छे से चिकन को मैश करके मैं वो बना रही थी देसी मुर्गी। तो यहाँ मैंने ना कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 मग पानी के लिए थे, गिलास आप लगा सकते हैं, तकरीबन 3 गिलास पानी के लिए थे। और इसके अंदर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 1 अदद टमाटर लिया है, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाली है, और 1 किलो जो था ना वो मैंने देसी मुर्गी ली है। और साथ के साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसके साथ साथ मैं इसके अंदर ना साथ ही साबित मसाले जो होते हैं और खुश्क ये हम जो आम स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो सारे इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है ½ टी स्पून, उसके बाद लाल मिर्च जो है वो डाली है, और साथ में ज़ीरा डाला है, खुश्क धनिया डाली है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ना काली मिर्च भी डाली थी, तो साथ में एक आधा जो है ना पीस मैंने दालचीनी का भी ऐड किया था। ठीक है, ये सब कुछ जब मैं डाल लूँगी ना तो बस मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। जैसे 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगाएं, उससे ना चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है। लेकिन मैंने इस टाइम पे आके ना इसको मीडियम फ्लेम पे रख के ना तकरीबन 6 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाया था, क्योंकि मैंने ना इसके अंदर चिकन के साथ साथ कलेजी और पोटे जो होते हैं ना वो भी मैंने डाले थे। तो कलेजी आपको पता है वो तो बहुत जल्दी गल जाती है, बस यहाँ मैंने वो कलेजी अलग कर ली थी, और अभी इसके अंदर पानी था। इसको मैंने दोबारा से प्रेशर लगा दिया था, और इस स्टेज पे आके ना ये जो चिकन था ना वो अच्छे से मैश होने लग गया था। तो मैंने फिर इसका जो पानी था ना वो सेपरेट कर लिया था, क्योंकि अगर ये पानी में खुश्क करती ना तो चिकन बिल्कुल ही वो बिल्कुल रेशा रेशा होके ना इसके अंदर मिक्स हो जाना था। लेकिन मुझे मैश करना था, लेकिन इतना नहीं करना था तो बिल्कुल कुछ बचे ही ना। तो यखनी नहीं बनानी थी मैंने इसकी। तो बस फिर मैंने ना वो पानी अलग कर लिया था, और जो गोश्त था उसको भुनी लगा ली थी, और वही पानी जो मैंने शोरबा बनाना था ना पहले जो निकाला था इसके अंदर से, वही इसके अंदर दोबारा से ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक किया था, और ये ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया था। अच्छा, इसके साथ साथ ये काम करती हैं बच्चियाँ मेरे साथ रहती हैं ना, तो वो ये बनाती हैं, मतलब सेल आउट करती हैं, तो मैं भी उसके साथ बैठी बनवा रही थी। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ जो लोग न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।